आजकल ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ हाँ पर काफी बात हो रहे है ना। हाँ बिल्कुल, काफी चर्चा में आजकल। तो आज हमारे पास जो जानकारी है वो भी इसी टॉपिक पर है हाँ। कि भाई ये युवाओं में फर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कतें क्यों बढ़ रही हैं, या आईवीएफ होता क्या है असल में, कैसे काम करता है और इसके फायदे नुकसान क्या है। तो चलिए इसी जानकारी को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले यही सवाल आता है मन में कि आखिर आजकल ये फर्टिलिटी इश्यूज, ये दिक्कतें पहले से इतनी ज्यादा क्यों दिख रही हैं, क्या वजह लगती है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि इसमें कई चीजें हैं। जैसे आजकल लोग शादी देर से कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। और फिर परिवार शुरू करने की प्लानिंग भी वो भी आगे खिसक रही है। हाँ। इसके अलावा स्ट्रेस, रोज की जिंदगी में तनाव बहुत बढ़ गया है। मेंटल और फिजिकल दोनों तरह का स्ट्रेस है ना। बिल्कुल। और ये हार्मोन्स पे सीधा असर डालता है। कॉर्टिसोल बढ़ता है तो वो प्रजनन हार्मोन्स को दबा सकता है। अच्छा, और ये जो हम गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं दिन भर, मोबाइल, लैपटॉप, इनका भी कुछ रोल है? हाँ, माना जाता है कि रेडिएशन का असर हो सकता है। फिर खान-पान की आदतें, आप देखिए प्रोसेस्ड फूड कितना बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल। और नींद पूरी ना होना, ये सब मिलकर असर डालते हैं। महिलाओं में पीसीओएस के मामले बढ़ रहे हैं। हाँ, पीसीओएस तो बहुत कॉमन हो गया है। बिल्कुल। और ये हार्मोनल गड़बड़ी है जो एग रिलीज को अनियमित कर देती है। पुरुषों में भी स्पर्म की क्वालिटी, उसकी संख्या, उसमें कमी देखी जा रही है। तो ये सब चीजें मिलकर फर्टिलिटी पर असर डाल रही हैं। मतलब हमारी लाइफस्टाइल ही एक बड़ा फैक्टर बन गई है। अच्छा, तो मान लीजिए किसी को ये दिक्कतें हैं और वो आईवीएफ के बारे में सोचते हैं, तो ये प्रोसेस होता कैसे? सुनने में तो काफी टेक्निकल लगता है। हाँ, है तो टेक्निकल। इसमें कई स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप बहुत जरूरी होता है। पहला है ओवरी स्टिमुलेशन। इसमें क्या होता है? इसमें दवाएं, मतलब इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि ओवरीज में नॉर्मल से ज्यादा अंडे बने, एक से ज्यादा। अच्छा, ताकि चांसेस बढ़ जाएं। एग्जैक्टली। फिर आता है एग रिट्रीवल। इसमें एक छोटी सी प्रक्रिया से, सर्जरी नहीं कहेंगे, प्रक्रिया कहेंगे, उससे वो तैयार हुए अंडों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। टाइमिंग बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, और फिर पुरुष साथी से स्पर्म का सैंपल लिया जाता है। ओके, एग्स आ गए, स्पर्म आ गया, अब लैब का काम शुरू होता है। इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। लैब में बिल्कुल कंट्रोल्ड माहौल में अंडों और स्पर्म को मिलाया जाता है ताकि भ्रूण यानी एम्ब्रियो बन सके। सही। और फिर उन एम्ब्रियोज को कुछ दिन लैब में ही डेवलप होने देते हैं। इसे एम्ब्रियो कल्चर कहते हैं। और इसी दौरान सबसे हेल्दी दिखने वाले एम्ब्रियोज को चुना जाता है। ये तो बड़ा क्रिटिकल स्टेप लगता है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जो सबसे अच्छे 1 या 2 एम्ब्रियो होते हैं, उन्हें एम्ब्रियो ट्रांसफर के जरिए महिला के गर्भाशय यानी यूट्रस में वापस डाल दिया जाता है। ओके। और बस फिर इंतजार। करीब 2 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट होता है कंफर्म करने के लिए। ये पूरी प्रक्रिया सुनकर लगता है कि इसके फायदे तो काफी होंगे, खासकर उन कपल्स के लिए जिन्हें नेचुरली कंसीव करने में मुश्किल आ रही है। बिल्कुल, सबसे बड़ा फायदा तो यही है। ये उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। और सिर्फ यही नहीं, अगर महिला की उम्र ज्यादा है या एएमएच लेवल कम है। एएमएच यानी वो एग रिजर्व वाला टेस्ट? हाँ, जो अंडों की संख्या का अंदाजा देता है। या फिर फलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, तो ऐसे केसेस में भी आईवीएफ बहुत कारगर हो सकता है। और वो जो आपने एम्ब्रियो फ्रीज करने की बात कही थी, वो भी एक फायदा है? हाँ, ये एक बहुत अच्छी सुविधा है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग से आप अच्छे बने हुए एम्ब्रियोज को भविष्य के लिए संभाल कर रख सकते हैं। मान लीजिए पहला प्रयास सफल नहीं हुआ या आप बाद में दूसरा बच्चा चाहते हैं। अच्छा, ये तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन अब आते हैं दूसरे पहलू पर। हर चीज के फायदे हैं तो नुकसान या चुनौतियां भी होंगी। आईवीएफ के साथ क्या है? मैंने सुना ये महंगा बहुत है। हाँ, ये एक बड़ी सच्चाई है। आईवीएफ सस्ता नहीं है। जानकारी बताती है कि इंडिया में एक साइकिल का खर्चा 1.5 लाख से 3 लाख या कभी-कभी उससे भी ज्यादा हो सकता है। ओह, और अक्सर एक साइकिल में कहाँ नहीं बनता? जरूरी नहीं है, कई बार मल्टीपल साइकिल्स लगते हैं। और दूसरी बात, इसमें सक्सेस की कोई 100% गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सफलता दर कई चीजों पर निर्भर करती है। उम्र, हेल्थ कंडीशन, क्लिनिक कैसा है। तो ये भी एक फैक्टर है। और क्या ये शारीरिक और मानसिक रूप से भी थकाने वाला होता है? बिल्कुल, फिजिकली तो है ही, क्योंकि हार्मोनल इंजेक्शन लगते हैं, थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन इमोशनली, भावनात्मक रूप से ये बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो सकता है।
कैसे? देखिए, उम्मीदें बहुत होती हैं, फिर अनिश्चितता रहती है कि सफल होगा या नहीं, और अगर साइकिल फेल हो जाए तो निराशा बहुत होती है। तो इस पूरे सफर के लिए मेंटली तैयार रहना बहुत जरूरी है। मतलब ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या कपल इन सब चीजों के लिए पैसे, फिजिकल स्ट्रेन, इमोशनल स्ट्रेन के लिए तैयार है। सही बात है। तो कुल मिलाकर आज की जो जानकारी हमने देखी उससे ये साफ है कि भाई लाइफस्टाइल तो हमारी फर्टिलिटी पर असर डाल ही रही है, और आईवीएफ एक एडवांस तकनीक है, कई लोगों के लिए वरदान भी है, लेकिन ये जटिल प्रक्रिया है। इसके फायदे हैं, पर कीमत, सक्सेस रेट की अनिश्चितता और इमोशनल टोल, इन सब पर भी सोचना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। फायदे हैं, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। और इसी जानकारी से एक सवाल, या यूं कहें एक विचार दिमाग में आता है। क्या? ये सोचने वाली बात है। मतलब जब हम देख रहे हैं कि ये लाइफस्टाइल से जुड़ी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और आईवीएफ महंगा भी है और मुश्किल भी, तो क्या लोग बच्चा प्लान करने से काफी पहले ही मतलब अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके कुछ कदम उठा सकते हैं, पहले से जागरूक हो सकते हैं, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है, मतलब प्रिवेंशन और अर्ली प्लानिंग पर ध्यान देना। हाँ, शायद इस पर सोचना भविष्य के लिए जरूरी हो सकता है।